हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्कल में। मैं गौरव वर्मा आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम पढ़ाने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा सवाल। कल मैंने पहला सवाल पढ़ाया था और उसका वीडियो लोगों ने देखा, अच्छा लगा। तो दूसरा सवाल देखेंगे कि एक व्यक्ति ने सावधि जमा में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 15,600 रुपये जमा किए। प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद वह अर्जित ब्याज को मूलधन में जोड़ता है। 4 वर्ष के अंत में ब्याज क्या होगा? ठीक है, तो हमें इसमें निकालना है 4 वर्ष के अंत में ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज, ये हमें निकालना है। तो इसमें देखेंगे कि ब्याज का फार्मूला आप लोगों को पता होगा, P/R/T/100। यहाँ पे P मूलधन, R रेट, T समय। तो मूलधन देखेंगे 15,600 दिया हुआ है, P बराबर। और हमें ये लाइन आप देखेंगे कि प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद, मतलब हमें एक साथ 2 वर्ष का ब्याज निकाल लेना है, फिर उस निकाले हुए ब्याज को, अर्जित ब्याज को मूलधन में जोड़ देना है। तो 15,600 ये मूलधन हो गया, और 2 वर्ष का ब्याज दर दी हुई है 10%। 2 वर्ष के ब्याज के लिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे, इक्वल टू 20%। ये 2 वर्ष का ब्याज आ गया, यही हमें निकालना है। तो ब्याज हमेशा मूलधन पे निकलता है, तो इसमें 20% परसेंट निकालेंगे, इसका 20%, इसका काटेंगे इसको, और देखेंगे ये आएगा 2 6 12, 1 और 2 5 10, 2 1 2, 301,320, ये आया 2 वर्ष का ब्याज। अब इसमें पढ़ेंगे वह अर्जित ब्याज को, जो है मैंने ब्याज निकाला है, इसको मूलधन में जोड़ देना है। तो मूलधन तो हमारा यही था 15,600, इसमें जोड़ देंगे इसको 0 2 7 8 1, ये हमारा नया मूलधन निकल आया। अब इस पर अगले 2 वर्ष का ब्याज निकाल देंगे। 2 वर्ष का ब्याज हमारा तो 20% ही है, तो इस पर जब अगले 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे 18,720 का 20%, ये 0 1 0, ये आ जाएगा 2 4, 2 7 14, एक हासिल, और 2 16, 1 17, 1 2 3, ये आया 3744। ये अगले 2 वर्ष का ब्याज आ गया। अब इसमें 4 वर्ष का ब्याज पूछ रहा है, तो ये पहले 2 वर्ष का ब्याज था, ये अगले 2 वर्ष का ब्याज, इसको जोड़ देंगे, तो ये हमारा मिल जाएगा 4 वर्ष का ब्याज, 3740 और 3120, 4 4 2 6, 7 1 8, 3 3 6, 6864 रुपये, ये हमारा 4 वर्ष के अंत में ब्याज आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से बता देते हैं। सवाल पढ़ेंगे, एक व्यक्ति ने सावधि मीन्स होता है डिपॉजिट, सावधि जमा में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर, ये जो दर दी हुई है ये वार्षिक दी हुई है, लेकिन हमें तो 2 वर्ष के लिए निकालना है, तो इसका गुणा करेंगे 2 से, तो 20%, ये 2 वर्ष की ब्याज दर आ गई। और इसको पहले 2 वर्ष के लिए हमारा मूलधन ये है, यहाँ पे 20% इसका निकाल देंगे, ये पहले 2 वर्ष का ब्याज आ गया। फिर इसमें कहता है कि अर्जित ब्याज को मूलधन में जोड़ देता है, ये मूलधन है, ये ब्याज है, इसको जोड़ के ये नया मूलधन बना लेंगे हम 18,720। अब इसमें फिर से अगले 4 वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो अगले 2 वर्ष का ब्याज फिर से इसमें निकाल देंगे। तो अगले 2 वर्ष का ब्याज तो साधारण ब्याज में 20% ही रहेगा, तो इसका फिर से 20% निकालेंगे, और ये आ जाएगा 3740। अब इसको जोड़ के आंसर निकालेंगे। अब अगला सवाल देखेंगे। तो साथियों, ये हमारा है दूसरा सवाल, जो कि आज का दूसरा है, लेकिन अगर पहले से देखें तो ये 3 नंबर सवाल है। और इसको लगाएंगे, इसको पहले पढ़ेंगे, देखेंगे कि ये सवाल क्या कह रहा है। और हम आपको बता दें जानकारी के लिए कि ये सारे सवाल जो हम आपको बता रहे हैं, लगवा रहे हैं, ये सारे PYQ हैं, ये पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो सही से पढ़िएगा। तो सवाल को पढ़ेंगे कि अनिल ने 5,000 की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया कि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 6%, अगले 2 वर्षों के लिए 8%, और 4 वर्षों के बाद बाकी बचे जितने वर्ष हैं उसके लिए 10% वार्षिक है। तो 10 वर्ष के अंत में वह कितना ब्याज अर्जित करेगा? हमें टोटल ब्याज निकालना है, टोटल इंटरेस्ट निकालना है। तो हम पहले ब्याज देखेंगे कितना ब्याज बना है, फिर उस ब्याज का 5,000 मूलधन के साथ धनराशि निकाल देंगे। तो पढ़ेंगे कि पहले 2 वर्षों के लिए 6%, पहले ये लाइन देखेंगे, तो 2 वर्षों के लिए 6%, लेकिन ये प्रति वर्ष की दी हुई है, ये 1 वर्ष की दर दी हुई है, और हमें 2 वर्षों के लिए निकालना है, तो 2 गुणे 6 कर देंगे, ये हमारी 2 वर्षों की निकल आएगी 12%। 2 वर्षों की आ गई, समझ में आया होगा ये कि 2 वर्षों की दर आ गई हमारी 12%। अब अगला पढ़ेंगे 2 वर्षों के, अगले 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष, ये 8% 1 वर्ष की दी है, लेकिन हमें 2 वर्षों की निकालनी है, तो इसका भी हम 2 से गुणा कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 16%। ये टोटल बन गया 4 वर्ष, हमें निकालना 10 वर्षों का है, बचे कितने? 6 वर्ष। तो और 4 वर्षों के बाद, इन 4 वर्षों के बाद अगले जितने भी वर्ष हैं उनके लिए 10% वार्षिक दर है। तो अगले कितने बचे? 6 वर्ष, 10 में 4 जाएंगे, 6 बचेंगे, तो 6 का 10% वार्षिक दर है, तो ये आ जाएगा
60%। ये इसको जब जोड़ेंगे 6 2 8 6 7 8 88%। ये टोटल ब्याज बन के आ गया, 10 वर्षों का टोटल ब्याज। अब पूछ क्या रहा है, मेरा टोटल ब्याज ही पूछ रहा है। तो टोटल ब्याज निकालने के लिए मूलधन देखेंगे। मूलधन में 5000 दिया हुआ है, तो 5000 का ब्याज 88% है, ये निकाल देंगे। 5 40 4 सॉरी 5 40 0 4 5 40 4 44 1 0, ये आ गया टोटल 4400 ब्याज। ये हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल देखेंगे, इसको मिटाते हैं। तो दोस्तों ये अब हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल को देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल नंबर ये हो गया मेरा 4। तो सवाल है, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। ठीक है, 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपये अधिक हो जाता है। उधार दी गई राशि क्या है, इस सवाल को समझेंगे। तो इसमें मेन पॉइंट हम हाईलाइट करेंगे। इसमें देखा 25% की वार्षिक दर, इस चीज़ को देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि राशि से 360 रुपये अधिक हो जाता है। तो पहले हम वो लिखेंगे 25% की 25% वार्षिक। अब हम लोगों ने परसेंटेज में पढ़ा होगा प्रतिशत से भिन्न में बदलना, तो इसको 25% का हम भिन्न में करेंगे। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे नीचे 100 आ जाएगा, और 25 से कुछ 100 होता है 1/4 आ जाएगा। और इसको देखेंगे 25% के वार्षिक दर से साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज, अब इसमें हम देखेंगे ये में हमारा एक ब्याज कहलाएगा, जो कि एक वर्ष में 4 रुपये मूलधन पर 25% की वार्षिक दर से मिला है। 4 रुपये में एक वर्ष में 25% वार्षिक दर में कितना ब्याज बनेगा, 1 रुपया। तो यहाँ से 1 रुपया ब्याज निकल गया और 4 रुपये मूलधन मिल गया। इसको हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे सवाल को। 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई, 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से। तो हम 6 वर्ष का ब्याज पहले निकालेंगे। 6 वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे, हमें 1 वर्ष का ब्याज दिया हुआ है, तो 6 वर्ष का निकालने के लिए 1 का 6 से गुणा कर देंगे। ये हमारा आ जाएगा 6 रुपया। 6 रुपया हमारा ब्याज आ गया 6 वर्ष का। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपये अधिक हो जाता है। उधार दी गई राशि मतलब हमारा मूलधन हमारा 4 रुपया है और ब्याज हमारा 6 रुपया है। ये यहाँ पे कितना अधिक हुआ है, प्लस 2 रुपया। 2 रुपया अधिक हुआ है और यहाँ हमें सवाल में मिला है कि 360 रुपये अधिक हो जाता है। तो अब 2 बराबर 360 हो गया। अब इसको बटा 2 कर देंगे, 1 का मान निकालेंगे। 1 बराबर 360 बटे 2, यह आ जाएगा 2 एकम 2 180 आ जाएगा। 1 का मान 180 आ गया। अब उधार दी गई राशि निकालनी है। उधार दी गई राशि कितनी थी, हमारी 4 थी। तो 1 का मान 180 है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 × 180। सॉरी हाँ, इतना ही आएगा। 720 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा, उधार दी गई राशि। तो इस सवाल को हम दोबारा देखेंगे कि एक व्यक्ति ने किसी निश्चित राशि को 25% वार्षिक दर से, 25% वार्षिक, इसको हम बदलेंगे भिन्न में। 25% हटाएंगे 100 लिखेंगे, काटेंगे 1/4 आ जाएगा। 1/4 ये क्या है, ये 4 हमारी उधार दी गई राशि है जिस पर 25% की दर से ब्याज लगा है, जो कि बनेगा 1 रुपया। तो 1 रुपया ये 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा और हमें निकालना है 6 वर्षों में ब्याज, तो 6 से गुणा कर देंगे, 6 रुपये आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि उधार दी गई राशि से कितनी अधिक है, तो यहाँ देखेंगे 2 रुपये अधिक है, यहाँ 360 है, 2 बराबर 360 कर देंगे और 1 का मान 180 निकालेंगे। अब पूछ रहा है उधार दी गई राशि, जो कि हम 4 निकाले थे, तो 4 का 180 से गुणा करके 720 रुपया निकाल देंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सिंपल इंटरेस्ट के साथियों, हमने टाइप 1 के 4 सवाल कराए हैं। 1 सवाल पहले वीडियो में था और 3 सवाल इसमें था। टाइप 1 के 4 सवाल। टाइप 1 हमारा खत्म हो चुका है। अगले वीडियो में हम टाइप 2 पढ़ाएंगे। यहाँ पे टाइप 1 के 4 सवाल। अगले वीडियो में टाइप 2 पढ़ाएंगे और इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा।